ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और हम शुरुआत करते हैं हमारे 4.5 एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं हम लोग। और शुरुआत करेंगे हम लोग आज एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ऑलरेडी वी हैव कवर्ड द माइनर एंड कोफैक्टर्स, टुडे विल कवर द एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। कैसे निकालेंगे तो समझते हैं पहले हम लोग। यानी कि आपने पहले जो निकाला था कोफैक्टर निकाला था, उसके बाद हमारी एडजॉइंट की कहानी शुरू होती है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी आपका कोफैक्टर निकल के आया था, क्या निकल के आया था, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल के आया था, उसका आप क्या कर दीजिए बेटा, ट्रांसपोज निकाल दीजिए। T4 ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपको मैं बस साथ साथ बताया जाऊंगा। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में और कॉलम को किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, रो में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, उसका हमारा ट्रांसपोज निकल के आ जाएगा। तो यानी कोफैक्टर तो आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद क्या निकाल देंगे उसका हम लोग बेटा, ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। एक मैं करके दिखाऊंगा, लिख लीजिए इसको साथ साथ में। और इनवर्स कैसे निकालेंगे, इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल के आया है, जो भी क्या निकल के आया है आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल के आया है, एडजॉइंट मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए करेंगे तो मेरे पास इनवर्स आ जाएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो होगा तो फिर डिफाइन नहीं हो पाएगा मैथमेटिक्स में। तो एडजॉइंट के लिए हम कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, और एडजॉइंट इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकल के आया उसको किससे डिवाइड कर देंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। आपको डिटर्मिनेंट निकालना आपको ऑलरेडी आता है, एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे उसके थ्रू हम लोग इसको आसानी से कर पाएंगे बेटा। बेटा आप कॉपी कर रहे हैं बेटा, कैसे कर रहे हैं सर? तविशा कॉपी कर रहे हो बेटा, यस सर। गुड। हो आए बेटा, हरिद्वार हो आए बेटा आप, शायद आवाज नहीं जा रही है लग रहा है। आवाज आ रही है बेटा मेरी, घुमाई बेटा हरिद्वार। यस सर। अच्छा चलिए गुड। डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये किसका साइन होता है बेटा, डिटर्मिनेंट का साइन होता है हमारे पास। फाइन, ये बता दो मैट्रिक्स कैसे आ गया, मतलब बाद में जाके दोनों चैप्टर मिक्स हो जाते हैं लास्ट में जाके हमारे पास, ठीक है। तो अभी एक मैं सवाल कराता हूँ, उसके थ्रू आपको समझ में आएगा, थ्योरेटिकल आपका चलता रहेगा, आपको लगे पता नहीं सर क्या कराए जा रहे हैं, ठीक है। एक सवाल निकालेंगे, 4.5 एक्सरसाइज निकालिए बेटा, पहला सवाल निकालिए उसका बेटा, मेरे को देना बेटा एक बार एक बुक। बेटा 4.5 एक्सरसाइज निकालेंगे सभी लोग बेटा, आप लोग। जिन्हें लेट कैसे हो जाता है बेटा, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द ईच ऑफ द मैट्रिक्स इन एक्सरसाइजेस 1 एंड 2। तो मैं इसका सेकंड पार्ट कराऊंगा पहले आपको, कौन सा पार्ट कराऊंगा, सेकंड पार्ट। सबका ध्यान होगा स्क्रीन की तरफ, पेज नंबर निकालेंगे हम 131, पेज नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है बेटा, कह रहा फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस का हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, मतलब एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे मैं आपको करके दिखाऊंगा, पहला ध्यान आपका स्क्रीन की तरफ होगा। मैं 3x3 वाला कराऊंगा पहले आपको, ठीक है। कैसे करेंगे इसको देखिए जरा, कितने एलिमेंट देखें, 1 -1 2 और 2 3 एंड 5, 2 3 5 -2 0 1, ठीक है बेटा। ये हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है, हमें क्या निकालना है बेटा, इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। अभी शुरू किया है बेटा हम लोगों ने, लास्ट वीडियो देखी थी लास्ट टाइम की, नहीं देखी तो कवर भी हो जाएगी ये, ठीक है। देख लिया कर वीडियो है ना, अगर बाई से छूट जाती है तो। बेटा हम है ना MCA करके आएंगे इंडिया से, सॉरी इंडिया से नहीं, कहाँ से, इंडिया में तो हैं ऑलरेडी हम लोग, हमें MCA करके आने कहाँ से, इंडोनेशिया से। तो हम निकालना सीख रहे हैं बेटा, एडजॉइंट निकालना सीख रहे हैं। क्या निकालना सीख रहे हैं हम लोग, एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, M फॉर माइनर, C फॉर कोफैक्टर, A फॉर एडजॉइंट और I फॉर इनवर्स। तो पहले माइनर मैट्रिक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, माइनर मैट्रिक्स निकलेगा, यानी पुराना वाला हमारा रिवाइज होता रहेगा। फिर हम कोफैक्टर्स निकालेंगे, फिर कोफैक्टर्स का क्या निकालेंगे, हम ट्रांसपोज निकालेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। और एडजॉइंट को हम किससे डिवाइड कर देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से करते हैं, करेंगे तो पता लगेगा, ठीक है। चलिए जी, तो मैं ये सवाल को सॉल्व करता हूँ। तो मैं पहले क्या निकाल रहा हूँ बेटा, यहाँ पे माइनर्स निकाल। तो माइनर कैसे निकालेंगे, आपको याद होगा माइनर के लिए हम लोगों ने जो साइन यूज किया था, क्या यूज किया था बेटा, M यूज करते थे हम लोग। क्या यूज करते थे, M। और कोफैक्टर के लिए क्या यूज करते थे हम लोग, कैपिटल A। ठीक है, पहले माइनर निकालते हैं। तो M11 कैसे निकलेगा, माइनर कैसे निकलेगा, जो नहीं आया तो वो भी ध्यान देंगे। माइनर है ना, हर एक एलिमेंट का माइनर निकालेंगे।
ये आपको मालूम है पहला एलिमेंट है, ये दूसरा है, थर्ड है, ये सब आपको मालूम है। पहले एलिमेंट की पोजीशन क्या होती है, मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूँ, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, A11 A, 12 A, 13 A, 21 A, 22 A, 23, 31, 32 और 33, ये हमारे सारे एलिमेंट की पोजीशंस होती हैं। जब मेरे को पहला माइनर निकालना होगा M11, तो मैं क्या करूंगा बेटा, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को मैं क्या करूंगा, हाइड कर दूंगा। तो बचेगा क्या बेटा मेरे पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चला गया, तो 3501 आ जाएगा बेटा मेरे पास। ठीक है, मैंने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे हाइड कर दिया। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, जरा सॉल्व करके बताइए। 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा, 3 माइनस 0 हो जाएगा। बीच में हमेशा साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा आपका बेटा। 3 माइनस 0 कितना हो गया बेटा, ये अल्टीमेटली ये सॉरी कितना आएगा बेटा, ये 3 आ जाएगा। M11 आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा, M12 निकालता हूँ। M12 कैसे निकलेगा, क्या बेटा, हर एक एलिमेंट का निकालने वाला। अच्छा पिछली क्लास में थे नहीं आप भी शायद, हाँ तभी तो आपको अटपटा लग रहा है। तो हम माइनर निकाल रहे हैं, हर एक एलिमेंट का निकालना पड़ेगा। ये धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी, स्टार्टिंग है अभी हमारे पास। M12 कैसे निकलेगा बेटा, देखिए जरा। तो फर्स्ट रो और क्या भूल जाएंगे बेटा हम लोग, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो क्या बचेगा मेरे पास, बताओ जरा। 2 5 माइनस 2 और 1 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा, सॉल्व करो उसको। 2 आ गया मेरे पास, बीच में साइन माइनस का आएगा बेटा, ये 2 + 10 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 12 आ जाएगा मेरे पास। फाइन, आगे क्या निकालेंगे बेटा हम लोग, M13 निकालेंगे। M13 कैसे निकलेगा, अब देखिए। M13 के लिए क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे। बच कितना गया बेटा मेरे पास, 2 3 माइनस 2 और 0 रह गया। सॉल्व करो उसको। 2 इंटू 0 कितना हो गया, 0 + 6, तो अल्टीमेटली 6 आ गया मेरे पास। अब मैं क्या निकालूंगा, M13 के बाद M21 निकालते हैं हम लोग। M21 कितना आ गया बेटा मेरे पास, सॉरी M21 नहीं, हाँ M21। सेकेंड रो चली गई मेरे पास, फर्स्ट कॉलम कितना बच गया, -1 2 0 1, कितना आ गया बेटे, -1 आ गया अल्टीमेटली, क्योंकि -1 आएगा और 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। हाँ हाँ बोल बेटा, ये हमने सेकंड रो करी, सेकंड रो चलेगी, फर्स्ट कॉलम चला गया, बच के देगा -1 2 0 1, ये लिख दिया हम लोगों ने। 1 इंटू -1 कितना होता है बेटा, क्या हो गया अनुष्का, 1 इंटू -1 -1 हो गया। और 2 इंटू 0 कितना होगा, +0 लिख दिया, -0 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 0 है तो -1 आ गया। कहाँ खो गई थी, अच्छा M22 कैसे निकलेगा हमारे पास, सेकंड रो और सेकंड कॉलम चला जाएगा बेटा, कितना बचेगा मेरे पास, सेकंड और सेकंड कॉलम चला गया तो बेटा 1 2 -2 1, कितना हो गया बेटा, जरा सॉल्व करो उसको। 1 + 4 कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, माइनस निकाल रहे हैं हम लोग, क्या निकाल रहे हैं, माइनस। M22 के बाद क्या आएगा बेटा मेरे पास, M23 भी निकाल लें। M23 कितना आएगा, सेकंड रो चला गया और थर्ड कॉलम चला गया, क्या बचेगा बेटे मेरे पास, 1 -1 -2 और 0, ठीक है ना बेटा, गुड। कितना आ गया ये, -2 आएगा अल्टीमेटली, क्योंकि 1 इंटू 0 0 हो जाएगा बेटा, और -2 इंटू -1 1 हो गया, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और ये कितना आएगा, M31 कितना आएगा। तविशा बात समझ में आ रही है बेटे वाली, मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूँ ये। यस सर। तो M31 कैसे आएगा, थोड़ा बताएगी जरा मुझे। M31 को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम चला जाएगा तो, सर -1 2 3 हाँ 5 -1 2 3 5, वेरी गुड। ये कितना हो जाएगा बेटा, -5 -6 वेरी गुड, -5 -6 माइनस का 11 हो जाएगा। ये मेरे पास निकल के आ जाएगा। अब मेरे पास क्या निकल के आएगा, ऐसे M32 निकल के आएगा। M32 क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड रो चला जाएगा, ठीक है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम चला जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, थर्ड रो और सेकंड कॉलम चला गया, तो बच गया -1 2 2 5, तो ये आ गया -5 -4, माइनस का 9 आ जाएगा बेटा मेरे पास। एक सेकंड देख लेते हैं जरा, हमारे पास क्या, थर्ड रो चला गया और ये सेकंड कॉलम चला गया, 1 2 3 भाई 1 2, ठीक है, जरा सा गलती हुई, काम हो जाएगा। तो क्या बचेगा मेरे पास ये बेटा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, 5 -4 1 आ गया बेटा, 1 आ रहा है। और टीचर की दया है, कितना दे दे वो। वैसे 6 नंबर का सवाल आता है, पैट है ये, फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 26 यही होता है। अब देखते हैं बोर्ड का पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाए, अभी तो क्लियरिटी आने दो सीबीएसई की तरफ से। 6 नंबर का सवाल आता है, पुराने जैसा ही कह रहे हैं अभी। हाँ, जो मार्केट में चल रही है न्यूज़, जो जो न्यूज़पेपर्स के थ्रू आ रहा है कि 30% डिलीशन वाला सिलेबस चलेगा, लेकिन सीबीएसई ने डाटा भी है अभी न्यूज़पेपर वालों को। हम तो कुछ कह नहीं रहे, हमें तो पता नहीं है, तुम्हें सब कुछ पता है।
ठीक है, अगर सीबीएसई को मालूम होता तो सीबीएसई भी तो सर्कुलर निकाल देती बेटा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चलेंगे M33 कितना आएगा बेटा जरा, M33 बताओ। थर्ड रो थर्ड कॉलम चला गया, बच कितना गया, 1 - 1 2 3, ये कितना हो गया बेटा मेरे पास 3, 3 + 2 कितना आ गया 5। तो मैंने सारे माइनर्स निकाल दिए, एक बार निकाल दिए सारे माइनर। एक बार ये कॉपी कर लो, क्योंकि आप 2-3 जले छुट्टी पे थे, तो एक बार कॉपी कर लो सारे माइनर्स। फिर इसी क्वेश्चन को हम आगे लेके चलेंगे। कर ले बेटा वैभव, आप भी कॉपी कर लीजिए बेटा। नवम कॉपी कर रहे हो बेटा? सर मैंने तो पहले ही कर लिया। कर लिया था, वेरी गुड। ये क्वेश्चन आना ही आना है, दुनिया इधर से उधर हो जाए। सर अभी यूक्रेन की लड़ाई की बात कर रहे हैं, चल रही हो ना हो, ये क्वेश्चन फिक्स है, 6 नंबर में आता ही आता है। आएगा 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 आएगा, इस क्वेश्चन के बगैर का गुजारा नहीं है, जिसके अंदर इक्वेशन सॉल्व करने की फॉर्म में आएगा ये। अभी हम धीरे धीरे निकालना सीख रहे हैं, तो पहले में माइनर निकालना चाहिए, बड़ा फोकस चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। हाँ, क्योंकि 10 बच्चों को हमने सवाल दिया ना, हमने एक्सपेरिमेंट रिसर्च करी है इसके ऊपर, 10 के 10 अलग आंसर आते हैं, कि कहीं ना कहीं बच्चा कुछ ना कुछ गलती कर ही देगा। ज़्यादातर बच्चे, जैसे मैंने भी गलती करी 2 बार, देखो क्वेश्चन कॉपी करने में गलती हो जाती है, ये और बढ़िया हो जाता है काम। तो इन चीज़ों से हमें बचना होगा, ठीक है बेटा। सर एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना है। हाँ जी हाँ जी, अभी कोफैक्टर निकालेंगे, अभी अभी थोड़ा सा वेट कर लेता विशा, आप थोड़ा सा ओके सर। फास्ट हो, हम धीरे धीरे चलेंगे थोड़ा सा। ये भी हमने माइनर्स निकाले हैं, माइनर सेट हो गए दिमाग में, कैसे निकलेंगे। और सैटरडे हम टेस्ट रखेंगे यहीं पे एक, अभी नहीं कि सैटरडे साहब ऑफलाइन ऑनलाइन हो जाओ टेस्ट होगा तो, मतलब टेस्ट का मतलब केवल 20 मिनट का टेस्ट होगा केवल, बाकी तो हम पढ़ाई करेंगे, क्योंकि करना बहुत ज़रूरी है। मैट्रिसेस इसी का लेंगे, इसी टॉपिक का, माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट इनवर्स। हाँ तो कोई बात नहीं, जिनका मंडे होगा वो भी देंगे टेस्ट, चलता रहेगा ये तो। इनमें करना क्या बेटे, साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, इनमें से 2 सवाल उठा के दे देंगे आपको। होगा क्या, आपके हाथ रवा होते रहेंगे, जितना रेड पेन चलेगा ना बेटा, उतना ही कामयाबी मिलेगी आपको। हाँ, इसी टॉपिक का दे देंगे। तो ये हमने माइनर्स निकाले हैं हम लोगों ने, कॉपी कर रहे हो अभी बेटा, समझ में आ गया दृष्टि वैसे आपको ये कंसेप्ट, कोई दिक्कत? कॉपी करके बैठे हैं सभी बच्चे, ये हमारे माइनर्स निकल गए। बाद में क्या करेंगे, जब हमारा लेवल बढ़ जाएगा तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे तो। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग का क्वेश्चन था इसलिए हम लोगों ने ऐसे करा। अब माइनर के बाद हम क्या निकालेंगे बेटा, को फैक्टर्स निकालेंगे। तो को फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आपको याद होगा बेटा, इनके आगे सबके आगे साइन लगाएंगे हम लोग। क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे साइन हम लोग, साइन हमारा लगता है बेटा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये वाले साइन चलेंगे बेटा। हाँ हाँ, इसका लॉजिक क्या है, आए कहाँ से थे, लास्ट टाइम भी बताया था मैंने आपको, कौन बच्चा बताएगा, याद है? सर फॉर्मूला, वेरी गुड, उसका उसका कोई फॉर्मूला भी था कुछ ऐसा कुछ। सर -1 रेज़ टू पावर -1 की पावर क्या थी बेटा, i + j, प्लस और जे जो हमारे क्या निकल के आया यहाँ पे, माइनर माइन। निकल के आया है। जो हमारे माइनर मैट्रिक्स के एलिमेंट निकल के आते हैं, बिल्कुल ठीक कहा, -1 की पावर i + j। i + j का मतलब क्या होता था, i का मतलब आपको मालूम है ये रो, और j का मतलब कॉलम। अब देखिए, अगर -1 की पावर इवन होगी तो हमेशा क्या आएगा बेटा, ये पॉजिटिव आएगा दृष्टि। अगर -1 की पावर पॉजिटिव होगी तो, और सॉरी इवन होगी तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और ऑड होगी तो पावर क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आ जाएगा। तो आप देखिए 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 पॉजिटिव इवन आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब देखिए 1 और 2 क्या हो गया, 3 आ गया, ऑड है इवन है, हाँ पॉजिटिव इवन के लिए है और नेगेटिव ऑड के लिए। तो इनका टोटल कितना आ रहा है आपका, पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या आ गया, मतलब इवन आ रहा है तो पॉजिटिव आ गया, ये 1 और 2, 3 हो गया, ऑड है तो नेगेटिव, 1 और 3, इवन है तो पॉजिटिव, 2 और 1, ऑड है तो नेगेटिव, 2 और 2 4, पॉजिटिव इवन है तो पॉजिटिव, 2 और 3 5, ऑड है तो नेगेटिव, 4 पॉजिटिव इवन है तो पॉजिटिव, 3 और 2 ऑड है तो नेगेटिव, 2 3 और 3 इवन है तो पॉजिटिव। ज़्यादा दिमाग नहीं जाना, स्ट्रेस नहीं डालना, बस ये चलना प्लस माइनस करके नहीं। अभी मैंने निकाला था माइनर मैट्रिक्स, अब मैं सीधा क्या निकाल रहा हूँ बेटा,
को फैक्टर मैट्रिक्स निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ बेटा? को फैक्टर। क्या आएगा इसका? को फैक्टर मैट्रिक्स बता सकता है कोई भी मुझे? तो मैं इस तरह की फॉर्म में लिख देता हूँ उसको। को फैक्टर मैट्रिक्स क्या आएगा इसका? इनके आगे साइन लगाने पड़ेंगे हमें, ठीक है। पहला वाला एलिमेंट कितना था हमारा? 3 था, तो 3 की जगह कितना लिखेंगे बेटा हम लोग? 3 लिख देंगे। यहाँ पे इसकी जगह 12 की जगह क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? अब -12 लिखेंगे। और ये कितना लिखेंगे बेटा हम लोग? ये 6 ऐसे कैसा आ जाएगा? आगे देखिए जरा, ये कितना आ जाएगा? -1 की जगह 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक। अगला कितना है बेटा? 5 की जगह कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? या एक आसान तरीका बता दो, छोड़ो। हाँ, अब हाँ माइनर के साथ करेंगे। एक बार मैं को फैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकाल रहा हूँ देखो। पहले मैं सेम एलिमेंट कॉपी कर रहा हूँ, कोई साइन नहीं लगा रहा। बताओ कितना आया? ये कितना आ गया? 3 बोलते जाना है जरा। 3, 12, 6, आगे -1, 5, -2, -11, 1, 5। मैंने ऐसे कैसे लिख दिया? लेकिन ये तो मेरा माइनर मैट्रिक्स था। मुझे क्या निकालना है? को फैक्टर निकालना है। तो क्या लगाने पड़ेंगे इसके आगे? मुझे साइन लगाने पड़ेंगे। अब साइन लगा लेते हैं आराम से। पहले के आगे क्या साइन लगेगा? प्लस। तो प्लस लगाना ना लगाना बराबर है, लगाते नहीं, बाय डिफॉल्ट होता है। यहाँ क्या लगेगा? माइनस। ये क्या लग गया? प्लस है ही। यहाँ लगेगा माइनस, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। यहाँ लगेगा प्लस, ऑलरेडी है। क्या लगेगा? माइनस, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस। ये क्या लगेगा? प्लस। ये क्या लगेगा? माइनस। बन गया को फैक्टर मैट्रिक्स। तो पहले माइनर लिख लो प्यार से, उसके बाद क्या लगा दो? उनके आगे साइन लगा दो। बताइए। वो भी तो बिल्कुल ही अच्छा तरीका है। यानी कि इनको देखो ही मत, केवल किसको देख लो? 4 माइनस को देख लो, यानी कि डायमंड को देख लो, यानी कि इनके एलिमेंट देख लो, केवल उनके आगे लगा दीजिए साइन माइनस का। बाकी सब तो क्या है? पॉजिटिव ही है। हाँ, 2 का भी हो सकता है, 2 का बाद में बताऊंगा अभी, वो आसान होता है। ये को फैक्टर मैट्रिक्स आ गया मेरा। अब मुझे कौन सा मैट्रिक्स निकालना है? एडजॉइंट। क्या निकालना है मेरे को? एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? इसका ट्रांसपोज कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। ट्रांसपोज कैसे करते हैं बेटा? जो ये रो है ना, वो कॉलम में बदल जाएगी, और जो कॉलम है वो रो में बदल जाएगा। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या आ जाएगा इसका? कौन बताएगा? 3, -12, 6। जो हमारी रो लिखी हुई थी वो किसमें बदल जाएगी हमारे पास? कॉलम में। ये कितना आ जाएगा बेटा? 1, 5, 2, और ये कितना हो जाएगा? -11, -1 और 5। ये क्या निकल के आ गया मेरा? एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल के आ गया। मुझे इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट किसकी थी? खाली देखो, एडजॉइंट की रिक्वायरमेंट थी क्या? चेक करो आंसर ये आ रहा है क्या हमारा? चेक करो जरा, बस खत्म। ये आएगा, इक्वेशन आएगी ना बेटे। इक्वेशन सॉल्व करने में सारी प्रोसेस यूज होती है, जो हम लोग थर्सडे वाले दिन करेंगे अभी, अगली एक्सरसाइज जो है। तो ये मेरा क्या निकल गया? एडजॉइंट निकला है। इन्होंने इनवर्स पूछा नहीं था, लेकिन मैं फिर भी जबरदस्ती क्या निकलवाऊंगा आपसे? इनवर्स भी निकलवाऊंगा, ताकि हमारा एक ही क्वेश्चन में सारा काम कंप्लीट हो जाए। एडजॉइंट टैली कर रहा है बेटा हमारा, ये एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले माइनर निकलेगा, फिर कोफैक्टर्स निकलेंगे, फिर एडजॉइंट निकलेगा। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? उसका ट्रांसपोज करेंगे। कौन से मैट्रिक्स का? कोफैक्टर मैट्रिक्स का। उसके बाद हम आगे चलेंगे। हाँ जी, हाँ जी सर। क्या सर? हाँ, 5 बुक्स लेके जा रहे हैं। हाँ जी, रख ली सर। ओके, थैंक यू जी। हाँ जी, हम कहाँ थे? हाँ, ये हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल के आ गया हमारे पास। फाइन, चले आगे। अब क्या निकालना है? अगर इन्वर्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा बेटा मुझे? अगर मुझे इसी वाले मैट्रिक्स का जो मैं दे रखा था, अगर ये मेरे को, इसका नाम मैंने कैपिटल ए दिया है मैंने, अगर मुझे इसका इन्वर्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? जो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल के आया उसको किससे डिवाइड करेंगे हम? डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। और डिटर्मिनेंट निकालना पहले सिखाया था आपको, याद है संचित? तो इसमें मेरी एक हेल्प करेंगे आप, आपने कॉपी कर लिया तो चलूँ मैं आगे। इस वाले मैट्रिक्स का मैं क्या निकालना चाहता हूँ? डिटर्मिनेंट निकालना चाहता हूँ। किसका निकालूंगा मैं? इस वाले मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा। मैं निकालूं जरा एक बार, चलिए मेरे को बताना जरा क्या आया था। ए मैट्रिक्स क्या था दोबारा बताओगे जरा? 1, -1, 2, 2, 3, 5, -2, 0, 1। इसका मैं क्या निकाला? डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे बेटा हम लोग? एक्सपेंड करेंगे। किसके थ्रू करते हैं बाय डिफॉल्ट हम लोग ज़्यादातर? एक्सपेंडिंग थ्रू फर्स्ट रो। ज़्यादातर मैंने रूल बना रखा, फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करेंगे। करिए जरा। 1 आ गया बेटा, तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम चला जाएगा। कितना लिखेंगे? 3, 5, 0, 1, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। ये गया और ये गया, कितना बच गया? 2, 5, -2, 0,
प्लस का 2 आ गया, ये गया, कितना बच जाएगा हमारे पास? कहाँ पे गलती कर रहे हो? +1 करा ना मैंने, ये गया 2 5 -2 1। अच्छा, ये हादसा होता ही है, स्टार्टिंग में तो गलती होगी कहीं ना कहीं। प्लस का 2 आ गया, वो अवॉइड करनी है। 2 3 -2 और 0 आ गया, ठीक है जी। इसको सॉल्व करो, कितना आ गया ये? 1 × 3 + 1 2 + 10 प्लस का 2 0 + 6 कितना आ गया सब कुछ करके? 3 + 12 + 12 कितना आ गया? 27। क्या डिटर्मिनेटिव इज नॉट इक्वल टू 0 है? हाँ जी जी, इसका मतलब तो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कैसे लिखेंगे फिर हम ए इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ए इनवर्स का फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया था आपको? एडजॉइंट मैट्रिक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ है। एडजॉइंट मैट्रिक्स अभी आपने निकाला था, क्या निकाला था? मेरी हेल्प करोगे जरा? 1/27 बताना जरा। 3 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा फाइनली। ये सवाल पूछते हैं, ये क्या है हमारे पास? हमने इन्वर्स निकाल लिया। क्या निकाल लिया हम लोगों ने? इन्वर्स। एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम एक एक करके स्टेप्स को भी डिस्कस कर लेंगे। हाँ दृष्टि बोलो बेटा। ए इनवर्स इज इक्वल टू A⁻⁻1, इसको हम ए इनवर्स बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो हम लोगों ने पहले सीखा था पिछले वाले पेज पे, और उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करना वाला 27 इसके अपॉन में आ गया, तो 1/27 आ गया। अब चाहो तो हर एक एलिमेंट को 27 से डिवाइड करके रख लो आप। 3/27 1/27 -11/27, इतना भी छोड़ दोगे दैट्स ओके। ये हमने निकालना सिखाया है किसी भी मैट्रिक्स का क्या? एडजॉइंट के बाद इनवर्स निकालना भी सीख लिया हम लोगों ने। एक बार कॉपी कर लो उसको। तविशा क्लियर है बेटा ये चीज? ये यस सर। भाविका? यस सर। गुड। और सीक्वेंस आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं कि पहले आप कुछ और निकाल दो। पहले माइनर निकलेगा, MCA करके आनी है इंडोनेशिया से, पहले माइनर, फिर कोफैक्टर, फिर ए का मतलब एडजॉइंट, उसके बाद आई का मतलब इनवर्स। माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे? 2/2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए क्या लगाएंगे हम लोग? साइन लगाएंगे प्लस माइनस वाला। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या निकालेंगे? उसका हम ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे। और ए इनवर्स निकालने के लिए उसको डिटर्मिनेंट ऑफ बेस से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते जाओगे तो होते जाएंगे। होप यू हैव कॉपीड इट। चलेंगे आप अगले सवाल की तरफ। आप लोगों ने कॉपी कर लिया बेटा? सॉरी बेटा, कॉपी कर लिया सभी लोगों ने, ऑनलाइन वालों ने? यस सर। यस सर। 2/2 में कैसे निकालेंगे? चलिए जी, इसके मैं मेरे को मालूम था ये पूछेगा जरा। चलो हम 2/2 भी कर लेते हैं ट्राई एक साथ साथ में, ठीक है जी। 2/2 का भी निकालेंगे हम लोग एक बार। इसका पहला पार्ट भी कर लेते हैं। पूछा खाली इन्होंने एडजॉइंट है, लेकिन हम क्या निकालेंगे? ए इनवर्स तक निकालेंगे, पूरी कहानी करेंगे। बिल्कुल लिख सकते हैं कोफैक्टर सीधे, धीरे धीरे कर रहे हैं ना अभी हम लोग। जब इक्वेशन कराऊंगा ना तो मैं भी थोड़ा सा ना गैप करना शुरू कर दूंगा। स्कूल में सीधे कोफैक्टर निकलवाए हैं? अच्छा, स्कूल वालों ने सीधे कोफैक्टर निकलवा दिए थे, उन्होंने माइनर निकलवाए हैं। हाँ मतलब वही ना, पहले मान लो एग्जाम में माइनर ही पूछ रहे थे, क्या बच्चे माइनर ही भूल जाते हैं फिर बाद में, कहते कोआइनर तो हमने कभी किए ही नहीं है। सीधे कोफैक्टर क्या, सीधा हम एडजॉइंट ही निकालेंगे। अभी देखना जरा, सीधा हम एडजॉइंट ही निकाल लेंगे। लिखने का तरीका होता है एक, उसको हम सीखेंगे जरा। चलेंगे आगे की तरफ बढ़ेंगे। पहला सवाल भी करेंगे इस एक्सरसाइज का। पहला सवाल क्या है जरा मुझे बताओगे? ये क्या दे रखा है? अच्छा तेरी बुक तो ले ले। 1 2 3 4 यही दे रखे हैं सच में? ये ऐसे बोल दिया आपने? 1 2 3 4 ये एलिमेंट?
तो बताओ रो वाइज है कॉलम वाइज है, कैसे हैं? 1 2 3 4, ये है ना बेटा। इसका मुझे क्या निकालना है? इन्वर्स निकालना है। तो मेरा काम क्या है? पहले क्या निकाल लेते हैं? माइनर निकाल लेते हैं। माइनर कैसे निकलेगा? देखिए इसका माइनर निकलेगा M11। माइनर क्या निकल गया इसका? माइनर निकालने का तरीका क्या होगा? पहली रो और पहले कॉलम को भूल जाओ, क्या बचा? 4, या सीधा निकल के आ गया? हाँ सीधा निकल जाएगा। M11 आ गया। ऐसे क्या निकलेगा? अब M12 निकलेगा। क्या निकलेंगे? फर्स्ट रो बेटा, आप ध्यान देंगे दृष्टि, फर्स्ट रो और क्या चला जाएगा हमारे पास? सेकंड कॉलम। कितना आंसर आ गया इसका? 3 आ जाएगा। ऐसे क्या निकलेगा? M21 निकलेगा। M21 कैसे निकलेगा? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम चला गया। क्या बचा बेटा? सेकंड रो चला जाए मेरे पास और फर्स्ट कॉलम। कितना बचा? 2 बचेगा। वेरी गुड। और M22 क्या आएगा बेटा मेरे पास? सेकंड रो चला जाए, सेकंड कॉलम चला जाए, 1 बच गया। ठीक है जी। ये क्या निकल के आ गया मेरा? माइनर निकल के आ गया। बहुत आसान है, 2/2। यानी कि मेरा माइनर मैट्रिक्स क्या निकल के आ गया एक तरह से। एक सवाल और कराऊंगा जिसके अंदर आपको मैं डायरेक्ट निकालना सिखाऊंगा। ये माइनर मैट्रिक्स क्या निकल के आ गया मेरा? कोई बताएगा मुझे? 4 3 2 1 मेरा माइनर मैट्रिक्स निकल के आ गया। ठीक है। अगर मुझे क्या निकालना है, अगर माइनर के बाद निकलता है क्या, क्या करके आनी है? MCA करके आनी है। कहाँ से? इंडोनेशिया से। तो अब C का मतलब क्या निकलेगा हमारा? कोफैक्टर निकलेगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? इसके आगे क्या लगा देते हैं बेटा हम लोग? साइन लगा देते हैं। साइन क्या लगाते हैं बेटा? वही प्लस माइनस प्लस प्लस, एक सेकंड दोबारा लिख देते हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये लगते हैं। तो हमें 2/2 है, तो 2/2 में ही ऐसे लगेंगे। यानी कि कहाँ कहाँ माइनस लग जाएगा हमारे पास? मैंने कहा था सेम उतार दिया करो उसको। साइन कहाँ कहाँ लगेगा बताओ? यहाँ माइनस लग जाएगा और यहाँ माइनस लग जाएगा। ये क्या निकल के आ गया मेरे पास? क्या निकल के आ गया? ये कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल के आ गया। अच्छा आगे चलिए, नंबर 3 पे क्या निकलेगा? क्या? अभी निकाल रहा हूँ ट्रांसपोज ना, अभी निकाल रहा हूँ। अभी एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे? एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए क्या करेंगे? इसका क्या निकाल देंगे हम लोग? ट्रांसपोज निकाल देंगे। क्या निकालेंगे इसका? ट्रांसपोज। कैसे निकलेगा? 4 -3 -2 1। ट्रांसपोज मैंने कैसे निकाला देखो, जिन्होंने नहीं किया था। 4 -3 ऐसे हो गया, -2 1 ऐसे हो गया। रो और कॉलम आपस में क्या हो गए बेटा? इंटरचेंज हो गए। ये क्या निकल के आ गया मेरा? एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल के आ गया। तो इस सवाल का आंसर तो मेरा आ गया, लेकिन मैं क्या निकालना चाहता हूँ? ए इनवर्स निकालना। तो ए इनवर्स के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? साथ साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे वो बताइए जरा। कितना है यहाँ पे? 1 2 3 4। कितना आ गया? सॉल्व करो जरा। 4 -6 माइनस का 2 आ गया। क्या ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है? तो आप लिखेंगे सो ए इनवर्स क्या करता है बेटा मेरा? एग्जिस्ट करता है। तो क्या आ जाएगा मेरा? ए इनवर्स का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या आंसर आ जाएगा इसका? 1/-2। और एडजॉइंट ऑफ ए कहाँ था? ये रहा मेरा। कितना आ गया? 4 -2 -3 और 1। यस और नो? अब चाहो तो उसको क्या कर सकते हो? आप डिवाइड भी कर सकते हो। चेक कर लीजिए कोई बाई चांस को गलती ना हो। ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है भाभी का? यस सर। ठीक है। तो 2/2 बहुत आसान है एक्चुअली में, लेकिन एग्जाम में 3/3 के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसको करने का एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, वो बाद में करेंगे। अभी मतलब अभी नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आप शॉर्टकट से करने लग जाते हो। तो 2/2 इज ऑलवेज इजियर। कॉपी कर लिया बेटा? फास्ट है। जी जीनित कर ली, कॉपी कर लिया बेटा? चलें आगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग अब, है ना।
उधर से देख लेता हूँ, 2 बुक है उधर, है ना। नवम, कोई डाउट्स इसमें बेटा? ये क्लियर है बेटा आपको? 2x2 का भी निकाल लेंगे, 3x3 का भी निकाल लेंगे। Yes, sir. हाँ बेटा, आपका नाम भूल जाता हूँ, लास्ट वन। संभव, हाँ संभव गुप्ता, है ना। मनोज सर पढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक्स? वही पढ़ा रहे हैं, गुड। बहुत अच्छे फ्रेंड है, बहुत पुराने फ्रेंड है हम लोग बेटा। जब तुम्हारे स्कूल में उनका इंटरव्यू था ना, मैं ही गया था। 14 मई मेरी एनिवर्सरी थी उस दिन, शादी। तो हम लोग वही गया था उसको ड्रॉप करने के लिए, तब वहाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर निकालेंगे हम लोग। 4.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने वो निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे हम लोग। पढ़ेगा जरा एक बार जरा संचित। पेज नंबर निकाल 131। पेज नंबर 131, सभी लोग पेज नंबर 131 निकाल लेंगे। रविशा क्लियर है बेटा ये वाली चीज? यस सर। चलिए 131 पे आ चलेंगे। 131 पे क्या दिया हुआ है? करना कुछ भी नहीं है, आपको केवल देखना है। वेरीफाई करना है हमें। क्या वेरीफाई करना है? कि जो ए मैट्रिक्स है उसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा किसके साथ में? एडजॉइंट के साथ में। और एडजॉइंट मैट्रिक्स इनटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई। ये सारी चीजें बराबर होंगी। क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? ए मैट्रिक्स हमारे पास है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना बेटा? एडजॉइंट ऑफ ए से। या एडजॉइंट ऑफ ए को किससे मल्टीप्लाई करना? ए मैट्रिक्स से। या डिटर्मिनेंट ऑफ ए को किससे मल्टीप्लाई कर देना? आई से। ये तीनों चीजें क्या आनी चाहिए? बराबर आनी चाहिए। आपको शो करना है। तो आपको मालूम है जब भी हमें शो करना होता है तो उन क्वेश्चन के अंदर में हमेशा शो होगा, ठीक है। अगर आपकी गलती भी आ गई तो आप करा देना काम। समझ में आ रही है मेरी बात आप? ये ऐसा होता है। तो ये एक थ्योरम भी है हमारे पास, यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट मल्टीप्लाई हो, या उनका ऑर्डर हम रिवर्स कर दें, या उसके डिटर्मिनेंट को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो तीनों चीजें क्या होंगी? हमेशा बराबर होंगी। तो इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ए मैट्रिक्स दे रखा है क्या आपको? ऑफकोर्स वो तो दे ही रखा है। ए मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या दे रखे हैं आपको, बताओ जरा। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। एक ये पार्ट में करा दूं, ये वाला 2 वाला करा दूं, 3 वाला नहीं कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। इसके यहाँ तो होमवर्क दे रखा है 3 वाला, ठीक है जी। तो यहाँ हमें वेरीफाई करके देखना है। अच्छा, आई का मतलब क्या है यहाँ पे, कौन बताएगा? आई का मतलब क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। संभव आप ध्यान देंगे, आई का मतलब क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लेंगे? अगर 2x2 का है तो क्या लेंगे? अगर 2x2 का है तो क्या लेंगे एलिमेंट इसके? 1 0 0 1 लेंगे बेटा। अगर 2x2 का है इसको हम I2 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? I2। और अगर 3x3 का है तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कहने का मतलब क्या है? जो प्रिंसिपल डायगोनल है, जो क्या है प्रिंसिपल डायगोनल है, उसके एलिमेंट कितने होंगे बेटे आपके? 1 1 1 होंगे। और बाकी सारे नॉन प्रिंसिपल डायगोनल कितने हो जाएंगे? 0। तो उसमें कैसे वेरीफाई करोगे? करके देख लें जरा एक सवाल है के वाला। चलिए एलिमेंट बताना क्या है बेटा? ए मैट्रिक्स क्या है? बोलो बोलो। ए मैट्रिक्स के एलिमेंट 2 3 -4 -6 ही दे रखा है हमें। कैसे करें? पहले तो क्या निकालना पड़ेगा इसका? एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। निकालें जरा। एडजॉइंट निकालने के पहले क्या निकालेंगे हम लोग? माइनर। फिर क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। फिर क्या निकालेंगे उसका? ट्रांसपोज। हाँ, इनवर्स है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा? बट ट्रांसपोज तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। चलो माइनर क्या क्या आएंगे हमारे पास? एक क्वेश्चन सिस्टम से कर लेते हैं हम लोग। माइनर क्या निकल के आएंगे? M11 क्या आएगा? ये गया, ये गया, -6 आ गया। M12 कितना आएगा निकल के? M12 को अगर आप कहो तो मैं ऐसे निकालूँ, वो तो समझाने के लिए बताया था। मैं यहाँ निकालूँ, जगह भी क्लियर हो जाएगी हमारी। M12 कितना आएगा हमारे पास? ये गया, ये गया, कितना आ गया? -4। M21 कितना आएगा मेरे पास? ये गया, ये गया, 3 आ जाएगा। M22 कितना आएगा मेरे पास? सेकंड रो गई और सेकंड कॉलम गया, कितना आ गया? 2 निकल के आ गया मेरे पास। ये क्या निकल के आ गया मेरे? माइनस निकल के आ गया। अब मैं क्या करूँगा? इनके आगे क्या लगाऊंगा? साइन लगाऊंगा। साइन लगाऊंगा तो क्या निकल के आ जाएगा मेरा? को फैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरा? क्या लिखेंगे हम लोग? इनके क्या बदल जाते हैं? साइन बदल जाते हैं। कितना आ जाएगा? आप ऐसे लिख दो चाहे आप इसको, मैंने सेम लिख दिया, लेकिन इसका और इसका क्या बदल जाएगा? साइन बदल जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बेटा? +4 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। ये क्या निकल के आ गया मेरा? को फैक्टर निकल के आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा? एडजॉइंट। एडजॉइंट कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास? मैंने इसका क्या निकाल लिया? ट्रांसपोज निकाल दिया। ट्रांसपोज निकाल दूंगा तो ये चीज़ दे देगी। तो ये मैंने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया मैंने यहाँ पे। अब मुझे क्या करना होगा? LHS के लिए क्या करेंगे हम लोग? अब LHS के लिए क्या करेंगे हम लोग? ए मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे हम? एडजॉइंट ऑफ ए से।
तो आप में से किस किस को मल्टीप्लिकेशन नहीं आता अभी तक? आपको नहीं आता मल्टीप्लिकेशन? आपको आता है बेटा सविशा और भाविका? डू यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई Yes, द sir. मैट्रिसेस? Yes, sir. आप दोनों को मालूम है, चलो इसके थ्रू देखो पता लग जाएगा। अभी कर लेते हैं हम लोग। बाकी सबको मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है हमें। देखो दिक्कत आती है थोड़ी, अभी कर लेते हैं। ये कॉपी कर लो पहले बेटा जरा एक बार। कर लिया बेटा? अब मैं इनको मल्टीप्लाई करा लूँ? किस किस को मल्टीप्लाई कराना है मुझे? ए मैट्रिक्स को और एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले मैट्रिक्स को और इस वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराते हैं। करा लें जरा हम लोग मल्टीप्लाई। कैसे कराएंगे देखो जरा। मैंने LHS ले लिया यहाँ पे मैंने। ये मेरा LHS आ गया था। अब मैं आगे चलता हूँ यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ए मैट्रिक्स क्या है मेरे पास यहाँ? आपने लिखा होगा, मैं नेक्स्ट पेज पे चल लेता हूँ। ए मैट्रिक्स क्या था बेटा? 2 और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है निकल के नहीं? ठीक है जी। ये दो मैट्रिक्स को हाउ टू मल्टीप्लाई देम। मल्टीप्लाई करने की कंडीशन होती है बेटा। पहले इस और मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है मेरे पास? ऑर्डर कितना है इसका? इसमें रो और कॉलम कितने हैं? दो रो हैं, दो क्या है बेटा हमारे पास यहाँ पे? कॉलम है। तो इसका ऑर्डर 2 × 2 है बेटा। क्या है? 2 × 2। इसका और भी ऑर्डर कितना है बेटा? 2 × 2। मैट्रिक्स करने के लिए कंडीशन होती है। मैट्रिक्स वाली वीडियो मेरे को हेलो बोलियो, फिर मैं देखो मैट्रिक्स वाली वीडियो एक बार भेजूंगा बेटा। यहाँ पे क्या करेंगे, ये चीज़ और ये चीज़ बराबर आनी चाहिए। यानी कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज जो है वो सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें सेम है तो ही दो मैट्रिक्स क्या हो सकते हैं? मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारे पास? हो रही है। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या तरीका है? आपको मालूम है, पहले वाले कॉलम को उठा करके मैं कहाँ रखता था? यहाँ रख देता था। यानी कि आपका जो पहला कॉलम है उसको उठा लीजिए बेटा। आप यहाँ पे पहला कॉलम जो उठाइए, उठाकर यहाँ लिख दो उसको -6 और क्या लिख दो यहाँ पे 4। ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कराओ तो हमारे पास आ जाएगा ए इंटू में, यानी कि पुराना वाला आपका साथ साथ में रिवाइज होता जा रहा है। कितना आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई कराओगे तो बेटा? -6 × 2 + 4 × 3। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? मैंने यहाँ लिखाया, पहला कॉलम उठाया, उठा करके यहाँ रख दिया हम लोगों ने। -6 को 2 से करा, 4 को 3 से किया। अब दोबारा नीचे करेंगे मल्टीप्लाई बेटा। -6 को किससे करेंगे? -4 से, और 4 को किससे करेंगे बेटा? -6 से। ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करा? मैंने पहला कॉलम उठाया, पहला कॉलम उठा करके यहाँ रख दिया बेटा। -6 को 2 से करेंगे और 4 को 3 से करेंगे। ये हो गया। उसके बाद नीचे वाले पे आएंगे हम लोग। -6 को -4 से और 4 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब किसकी बारी आएगी इसके बाद हमारे पास? -3 और 2 की बारी आएगी। अब सेकंड कॉलम उठाएंगे, उठा करके यहाँ लिख देंगे हम लोग। अब मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा बेटे जरा? -3 × 2 हो गया, और +2 × 3 आ गया मेरे पास। और ये कितना आएगा देखो जरा? -3 × -4 और +2 × -6 हो गया। इसको दोनों को इवेल्युएट करो, कितना आ रहा है बेटे? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ रहा है? क्या आ गया? 0। इतनी मेहनत के बाद 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0। ओहो, चलिए कोई बात नहीं, आने दो। कुछ कर तो सकते नहीं हम लोग। अब RHS ले लेते हैं। RHS क्या है मेरे पास? RHS क्या था मेरे पास? अब एडजॉइंट ऑफ ए को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मैं ए से। यानी कि इसमें क्या फर्क आ गया? यहाँ पे ए की जगह पहले क्या आ रहा है हमारे पास? एडजॉइंट ऑफ ए वाला मैट्रिक्स आएगा। तो क्या लिखेंगे इसको बेटा यहाँ पे हम लोग? -6 बोलना जरा, -3, 4 और 2। और ये क्या लिखेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे? ए क्या है? 2, 3, -4, -6। अब फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है बेटा? किसको उठा के रख देंगे हम लोग? पहले वाले कॉलम को उठा करके यहाँ रख देते हैं। उठा के रखने का मतलब है कि केवल समझने के लिए कर रहे हैं, ऐसे नहीं उठा के रख दिया हम लोगों ने। लिख सकते हो, पेन से लिख दिया करो। -2 और, सॉरी, क्या आएगा बेटा यहाँ? कितना रखने के रहता है बेटा? 2 और -4। कितना आएगा मल्टीप्लाई करके बताओ जरा? 2 × -6
प्लस -4 इंटू -3, और कितना आएगा 2 इंटू 4 प्लस -4 इंटू 2। अब इनको मल्टीप्लाई कराओ 3 से कराओ तो क्या आएगा, यहाँ पे -2 और 4 की जगह कितना रख देंगे हम यहाँ पे हम लोग, और -6। ठीक है जी, कितना आएगा मल्टीप्लाई कराओ, 3 इंटू -6 प्लस -6 इंटू -3, और ये कितना आएगा 3 इंटू 4 प्लस -6 इंटू 2 आएगा। सॉल्व करो कितना आएगा बेटा, ये इसको वहाँ ले चलते हैं, हेल्प करो मेरी जरा। माइनस का 12 प्लस का 12 0, 8 -8 0, -18 प्लस 18 0, सब कुछ क्या आ गया 0 0 0 0। तो LHS और RHS क्या हो गए, बराबर हुए या नहीं हुए, हो गए नहीं हो गए। अच्छा एक और भी है अभी तो, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, आई से। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, जैसे पहले निकाला करते थे। ए मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, क्या बेटा 2 3 -4 और -6, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा -6 इंटू 2 माइनस, मैं कर लूँ जरा एक बार, माइनस 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 क्या होगा, बीच में सरकारी साइन माइनस का होता है, प्लस, सॉरी आराम से करते हैं, माइनस फिर क्या लिखेंगे -4 इंटू 3, कितना आ गया है तो -12 प्लस 12, ये तो 0 आ गया। अब 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग, ये है ना बेटा 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 0 0 1 से करेंगे, 0 से इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये भी 0 0 0 0 आ गया। यानी कि सारी चीज़ें आपस में क्या हो गई, यानी कि क्या हो गया, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये प्रॉपर्टी है एक, ये हमेशा ही क्या होगा, इक्वल होगा। 1 मार्कर में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अगर ये इसके बराबर है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कॉपी कर लीजिए एक बार जरा इसको। नवम क्लियर है बेटे वाली चीज़ आपको, Yes, sir. ठीक है। ये सवाल जनरल टीचर्स देते हैं, ये वाला स्टेप, ये थोड़ा सा दिखा दो, डायरेक्ट लिख तो सकते हो लेकिन आपकी खुद की मिस्टेक भी हो सकती है बेटे, आप दिखाया करो, एक स्टेप तो दिखाओ ये वाला, ये सारा काम हवा हवा ही हो जाएगा सारा काम ही। हाँ बेटा दृष्टि क्या कह रहे थे, ये कैसे आया, ये तो मल्टीप्लिकेशन किया ना हम लोगों ने। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे बेटा, जो ये पहला वाला कॉलम है, पहला वाला कॉलम है, पहले वाले कॉलम को इसकी पहली रो से कराएंगे, पहले कॉलम को पहले पहली रो से कराएंगे, फिर पहले कॉलम को दूसरी रो से कराएंगे। कैसे कराएंगे देख, -6 को 2 से, 4 को 3 से, ठीक है। फिर ये हो जाएंगे, फिर सेकंड कॉलम को उठाएगी, फिर फर्स्ट रो और सेकंड रो से कराएगी। जगह किसकी रहेगी, रो वाली जगह ही रहेगी, बस कॉलम से जाके लड़ लेगा, जबरदस्ती में लड़ रहा है, जैसे रशिया लड़ रहा है ना, ये बाकी यूक्रेन तो अपनी जगह ही है, ठीक है। कॉलम को उठाते जाओ और मल्टीप्लाई कराते जाओ, कुछ दिनों बाद आप भूल जाओगे मल्टीप्लिकेशन भी, तो 1 1.5 महीने के बाद बच्चा भूल जाता है। अनुष्का के साथ अभी ऐसा ही हुआ, क्यों अनुष्का, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे इस सवाल को, अच्छा सवाल है अपने आप में एक, लास्ट में मतलब अभी करेंगे, हाँ हाँ कभी करेंगे 1 2 सवाल और। हाँ कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग है, नहीं हो जाएगा, याद हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, डरने से क्या थोड़ी काम चलेगा, कोई कोई डर थोड़ी है। डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी तो मस्त चीज़ है डिफ्रेंशिएशन तो, चैप्टर 5 मस्त, सबसे बढ़िया टॉपिक लगता है मुझे। ये तो खैर बच्चों वाली चीज़ें हैं, मैट्रिक डिटरमिनेंट तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं। डिफ्रेंशिएशन में मज़ा आता है, क्लास 11 में भी तो किया है तुमने डिफ्रेंशिएशन, भूल गए, भूल गए, क्लास 11 डिफ्रेंशिएशन किया था। हाँ काम आएंगे डिफ्रेंशिएशन, फिर ट्रिग्नोमेट्री भरी मिलेगी आपको फिर। अगर एक 3/3 का आ जाए हो जाएगा, लेकिन टाइम हो गएगा। 3/3 का माइनर निकाल, मतलब एडजॉइंट निकालना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। तविशा क्लियर है, यस सर। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा फाइंड द इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द मैट्रिसेस। ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ, उन्होंने क्या लिखा हुआ बेटा, इफ इट इज एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट कब करेगा, 0 नहीं होगा। अभी सिंगुलर मैट्रिक्स का भी कंसेप्ट आ जाएगा जब हम इक्वेशंस के ऊपर आएंगे हमारे पास। कितना क्या कह रहा है ये, कह रहा है सब में 0 आ जाए, अगर सब में 0 आ जाएगा तो वहीं आप गाड़ी रोक दोगे, लिख दोगे
ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं, फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो सबसे पहले पता है काम क्या करना है इन क्वेश्चंस के अंदर में, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेना, तो उसके बाद माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट और इनवर्स निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ 0 आ गया तो रिलैक्स हो जाना। क्या रिलैक्स हो जाना? भाई मेरा काम खत्म हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं आप, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एनी इशू? इशू आएगा सीधा जाके, पता है कौन से क्वेश्चन में आएगा? 11 में आएगा आपको, क्योंकि 11 में कौन आ गई है? कॉज और साइन आ गया। 11 में नहीं करूँगा, मैं करूँगा, मेरे पास रिजर्व है, मैं कराऊंगा अभी आपको। ठीक है, अभी ऑलरेडी डिस्कस कर लें। 10 तक क्लियर है यहाँ तक आपको? क्वेश्चन नंबर देखिए 12। ए दे रखा है, बी दे रखा है, क्या वेरीफाई करना है आपको? ए बी का इन्वर्स किसके बराबर है? बी के इन्वर्स ए के इन्वर्स। तो कैसे करेंगे इसको? संभव गुप्ता बताएंगे। पहले ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसका क्या निकाल लेंगे हम लोग? इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स निकालने का तरीका फिर वही लंबी कहानी, फिर दोनों का अलग से इन्वर्स निकलेगा और फिर दोनों क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे। और वो दोनों मैथमेटिकली क्या आने चाहिए? इतनी मेहनत के बाद अगर दोनों बराबर ना आए तो क्या होगा? कोई बात नहीं, आप लिख देना एक दो एलिमेंट को, हाँ भी बराबर आ गया जी। ठीक है जी। हाँ, पूरा नहीं काटेंगे आपके, 4 में से 3 दे देंगे, 3.5 दे देंगे। वैसे नहीं दे देंगे बेटे, स्कूल में जितने भी तुम्हारे टेस्ट होंगे ना उनमें टीचरें काटेंगी, नहीं तो पता क्या होगा? बोर्ड में नहीं काटते हैं। ठीक है, अब क्यों काट देते हैं? नहीं तो आप हवा में उड़ जाओगे। आप हवा में उड़ जाते बच्चे, तो मेरे तो इतने ही नंबर आए, मेरे तो कोई नहीं, जरासी तो गलती करी थी। तो आपको सिखाने के लिए क्या करेंगे, अभी आपको पेनलाइज किया जाएगा इनिशियली। हाँ 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 हाँ। चलो, तो तेरे तो फिर 35 हो जाएंगे। चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 को इंपॉर्टेंट कर दो बेटा। 13 क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं 11 से पहले 13 ही करा दूँ एक बार आपको, ताकि 13 तक गाड़ी रोक लेंगे। 13 वेरी इंपॉर्टेंट है, टीचर की पसंद है। हाँ, बड़ा नहीं है, सीबीएसई की पसंद भी है ये, और स्कूल की भी पसंद है, जरूर मिलेगा आपको एग्जाम में ये। आप मैट्रिक्स घुस गया इसके अंदर है अब आपको। ठीक है, आपको 13 क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगे, स्टार बना देंगे। स्टार वाला सवाल है, ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है आपको? 3, 1, -1, 2। हमें क्या वेरीफाई करना है? ए स्क्वायर -5a + 7i = 0। ये जीरो को जीरो मत समझो, ये क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। क्या ये? जीरो मैट्रिक्स है। इसमें सारे एलिमेंट कितने होंगे? 0 0 0 0। इसको मुझे वेरीफाई करना है, और क्या निकालना है मुझे? ए इनवर्स। पहला काम क्या है? पहले ए स्क्वायर निकाल लोगे आप। ए स्क्वायर निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ये नहीं कि अब इसका स्क्वायर कर लो, 9 1 1 4, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा। 7 a 5 a कैसे निकल जाएगा? इसके एलिमेंट को, सारे एलिमेंटों को 5 से मल्टीप्लाई कर देना। 7 a कैसे निकलेगा? हाँ, आई क्या लोगे? आई क्या लेके चलोगे बेटा यहाँ पे? 1 0 0 1। तो 7 a कितना आ जाएगा? ये वेरीफाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा आराम से। ये मैं कर दूँ इसको जरा, वेरीफाई तो कर लोगे। अब क्या निकालना है मुझे? ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने का तरीका क्या है? कैसे करते हैं इसको हम लोग? पहले माइनर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट, फिर इनवर्स निकल जाएगा। अगर ऐसे करके आओगे तो 0 मिलेंगे आपको फिर। हाँ, अब यही तो चक्कर है, इसमें आप एक वर्ड लिखा होता है हैंस, लिखा हुआ है ना? हाँ हैंस, ये हैंस, ये सारी मतलब झगड़े की जड़। बच्चे क्या करते हैं, ये को वेरीफाई करके आएंगे, उसके बाद इसका दोबारा इन्वर्स निकाल के आ जाते हैं। बच्चों को नहीं मिलते हैं नंबर। अगर आपने क्या निकाल दिया, इसका इन्वर्स ऐसे निकाल दिया, तो इसकी हेल्प से निकालना है हमें। किसकी हेल्प से निकालना है? इससे निकालना है हमें इन्वर्स। अब देखा, ऐसे निकलेगा ये इन्वर्स इसका। कैसे निकालेंगे? दोनों साइड हम क्या करते हैं, जैसे मैं निकाल के बता रहा हूँ आपको। यहाँ मेरे को क्या दे रखा था? वेरीफाई तो कर दिया मैंने, वेरीफाइड। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? वेरीफाइड। ये काम मैं नहीं करा, कभी आप एग्जाम में भी ना करके आओ, ये आपको वेरीफाई करके दिखाना पड़ेगा। अब क्या, डायरेक्ट इन्वर्स निकाल दोगे तो नंबर नहीं देंगे। अब कराओ, कोई बात नहीं, 4 नंबर का सवाल है, 2 नंबर वेरीफाई करने के, 2 नंबर इन्वर्स निकालने के, 2 मिल जाएंगे आपको। अच्छा, फिर कह रहा, फिर ठीक है। इन्वर्स कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर -5a + 7i = 0।
देखेंगे पहले, दोनों दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, पहले देख लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, मैथ्स में कर सकते हैं काम तो हम लोग। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए इनवर्स क्या आएगा, ये ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0, ये हो गया। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो वो तो खुद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा अब देखिए, ए इनवर्स को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, खाली ए बच जाएगा। भाई ए इनवर्स का मतलब आप नॉर्मली क्या समझते हो, ए इनवर्स का मतलब क्या होता है, इसको 1/a लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ मैं, 1/a इंटू ए स्क्वायर, काटोगे तो बचेगा क्या मेरे पास, ए बचेगा नहीं बचेगा, ए इनवर्स मल्टीप्लाई होगा तो एक एक पावर डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगी, क्या आ जाएगा, ए बचेगा, ये कितना बच जाएगा, 5a इंटू ए इनवर्स, 5 कभी नहीं बचेगा, खाली 5i बचता है, क्या बचता है, 5i। तो मैं लिख भी देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, a इंटू ए इनवर्स की वैल्यू हमेशा कितनी होती है बेटा, i होती है, i का मतलब 1 मान लिया करो आप, क्या मान लिया करो 1, और a को i से मल्टीप्लाई कर दो तो भी कितना आएगा, a आएगा, i को a से मल्टीप्लाई कर दो तो भी कितना आएगा, a आएगा, क्योंकि i को मैं क्या मान के चल रहा हूँ, 1 मान के चल रहा हूँ, एक वन नंबर है एक तरह का। और अगर कभी भी ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स करोगे तो कितना आएगा बताओ, ए आएगा। अच्छा ए क्यूब इंटू ए इनवर्स करोगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, मतलब एक एक पावर कम होती जाएगी, ठीक है जी। तो ये हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अब मल्टीप्लाई कराओ कितना आ गया, और मैंने बताया आपको ये ए इंटू ए इनवर्स आई हो गया, तो ये 5 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू 7i कितना हो जाएगा, 7 ए इनवर्स आ जाएगा। क्यों, जैसे मैंने बताया ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो भी कितना आएगा, ए इनवर्स आएगा, आई इंटू ए इनवर्स भी कितना आएगा बेटा, ए इनवर्स आएगा, क्योंकि आई किसका काम कर रहा है एक तरह से मेरे लिए, 1 का काम कर रहा है। अगर 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, वो नंबर इटसेल्फ आ जाता है, वही आ जाता है, खुद ही आ जाता है बेटा, क्लियर है बात, नहीं है ये। तो ये चीज़ लिखेंगे तो क्या, अब मेरे को ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स कितना आएगा देखो यहाँ, 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों को वहाँ भेजेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 5 माइनस ए हो गया, ए इनवर्स कितना आ जाएगा मेरा, 1/7 कितना आ जाएगा, 5 माइनस ए हो जाएगा बेटा मेरे पास। मेरी बात समझ में आ रही है, मैं दोबारा बताता हूँ, मैंने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कराया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराया। अब ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर कितना हो गया, ए इनवर्स इंटू 5a क्या हो जाएगा, 5i, ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू ए इनवर्स आई कितना हो गया, ये हो गया। ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, ए इनवर्स को एलएचएस में रखो, बाकी सारी चीज़ों को क्या कर दो आप, आरएचएस में कर दो, कैसे निकलेगी वैल्यू बताओ, ए इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/7, 5i कितना होता है बेटे बताओगे जरा मुझे, 5005 हो गया नहीं हो गया, एक बड़ा ब्रैकेट, और ए कितना है मेरे पास यहाँ, 3 1 -1 2, ये मेरे पास ए है मेरे पास, मैंने क्या करा, 5i माइनस ए सॉल्व कर लो, कितना आएगा जरा उसको, कितना आएगा, 5 - 3 कितना आ गया, 2 -1 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। आप वो एमसीए को से निकाल के दिखाते, उससे दिखाओगे आंसर आ जाएगा आपको, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, हैंस, हैंस का मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस, इसकी हेल्प से करना है आपको काम आपको। इज इट क्लियर, एक बार कॉपी कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये सीबीएसई की बड़ी पसंद है ये। नवम समझ में आया बेटे वाली बात आपको, Yes, sir. हाँ कॉपी कर लो बेटा। हाँ वो लिख लीजिए बेटे, छोटे छोटे रिजल्ट है इनको लिख लीजिए साइड में। इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, फिर हो जाएगा ये। तो आपने होमवर्क के क्वेश्चन लिख लीजिए,
9, 10, 15, 16 4 सवाल दिए हैं केवल आपको। 9, 10, 15, 16 9, 10, 15 एक और देना पड़ेगा मुझे 12 भी। कौन से हो गए? 9, 10, 12, 15, 16 विल यू एबल टू डू? बेटे कर लेंगे आप बेटा? तविशा, भाविका? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, फिर आज हम इतने रखते हैं, और तो 9, 10, 15, 16 करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग थर्सडे को सेम टाइम पे। बाय बाय एवरीवन। Thank you, sir. ओके बेटा।